कम सुनाई देने या फिर बहरेपन का खतरा वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। उम्र बढ़ने के साथ कानों की बीमारियां होना सामान्य माना जाता है, पर हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आश्चर्यजनक रूप से पिछले कुछ वर्षों में कम आयु के लोगों में भी ये खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक हालिया रिपोर्ट में चिंता जताते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खास तौर पर ईयरबड्स और हेडफोन्स के बढ़ते उपयोग के कारण कम सुनाई देने और बहरेपन के मामले अब काफी ज्यादा हो गए हैं। WHO ने अपनी रिपोर्ट में सावधान करते हुए कहा कि 12 से 35 वर्ष की आयु के 1 बिलियन यानी कि करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों में सुनने की क्षमता कम होना या फिर बहरेपन का जोखिम हो सकता है। इसके लिए मुख्य रूप से लंबे समय तक ईयरबड्स से तेज आवाज में संगीत सुनने और शोरगुल वाली जगहों पर रहना एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तेज आवाज वाले ये उपकरण आंतरिक कान को क्षति पहुंचाते हैं। सभी लोगों को इन उपकरणों का इस्तेमाल बड़ी सावधानी से करना चाहिए। तेज आवाज से कानों को हो रहा है नुकसान। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईयरबड्स या फिर हेडफोन के साथ पर्सनल म्यूजिक प्लेयर का इस्तेमाल करने वाले लगभग 65% लोग लगातार 85 डेसिबल से ज्यादा आवाज में से प्रयोग मिलाते हैं। इतनी तीव्रता वाली आवाज को कानों के आंतरिक हिस्से के लिए काफी हानिकारक पाया गया है। शरीर के अन्य भागों में होने वाली क्षति के विपरीत आंतरिक कान की क्षति के ठीक होने की संभावना भी कम होती है। तेज आवाज के संपर्क के कारण समय के साथ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती जाती हैं। इससे सुनने की क्षमता और भी खराब हो जाती है। शरीर के अन्य भागों में होने वाली क्षति के विपरीत आंतरिक कान की क्षति के ठीक होने की संभावना भी कम होती है। तेज आवाज के संपर्क के कारण समय के साथ कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती जाती हैं। इससे सुनने की क्षमता और भी खराब हो जाती है। वैश्विक स्तर पर आने वाले दशकों में करोड़ों लोगों में इस तरह की समस्या होने की आशंका है। विशेषज्ञों ने जताई चिंता। ENT एक्सपर्ट्स बताते हैं कि व्यापक स्तर पर चिकित्सा और ऑडियोलॉजी समुदाय को इस गंभीर खतरे को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता है। युवा आबादी में ईयरबड्स जैसे उपकरणों का बढ़ता इस्तेमाल 40 की उम्र तक सुनने की क्षमता को कमजोर करने वाली स्थिति हो सकती है। डिमेंशिया का भी बढ़ जाता है जोखिम। साल 2011 के एक अध्ययन के अनुसार सुनने की क्षमता में कमी को सिर्फ कानों का समस्याओं तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों में मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों जैसे कि डिमेंशिया का जोखिम भी काफी बढ़ जाता है। सुनने की क्षमता में कमी वाले लोगों में डिमेंशिया रोग होने का जोखिम 2 गुना अधिक देखा गया है। वहीं जिन लोगों को बिल्कुल नहीं सुनाई देता था या फिर जो लोग बहरेपन के शिकार थे, उनमें डिमेंशिया के खतरे को 5 गुना ज्यादा पाया गया है। कुछ आशाजनक अध्ययनों से पता चलता है कि सुनने की समस्याओं का इलाज करने से संज्ञानात्मक गिरावट और मनोभ्रंश का जोखिमों को कम किया जा सकता है। कम रखें ध्वनि। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं ध्वनि को डेसिबल नामक इकाई में मापा जाता है। 60 से 70 डेसिबल या फिर उससे कम की ध्वनि को आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है। हालांकि 85 या फिर उससे ज्यादा की ध्वनि के लंबे समय तक या फिर बार बार संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ईयरबड्स और हेडफोन्स जैसे उपकरणों की ध्वनि 100 से अधिक हो सकती है, जिसका अगर कुछ घंटे ही इस्तेमाल कर लिया जाए तो कानों की कोशिकाओं को क्षति पहुंचने और सुनने की समस्या बढ़ने का जोखिम हो सकता है।